हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के इसके 100% चांस रहते हैं। प्रूव करना है हमें रूट 5 को कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट पहले से ही लिख दिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हमें इसे बस समझना है और बहुत ही ध्यान से समझना है। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने क्या किया, रूट 5 को अपने पास से एज्यूम कर लिया। हमने मान लिया कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है थोड़ी देर के लिए। लेट किया रूट 5 को ए अपॉन बी में, क्योंकि जब रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया ए अपॉन बी। तो ये ए अपॉन बी जो है यहाँ पर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकें। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको, 4 हो गया, 9 हो गया। अब 4 तो 2 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 4 और 9 को एक बार में काट सके। सिर्फ 1 से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने 2 और 3 को रख दिया यहाँ पर, तो ये भी को प्राइम होंगे। तो को प्राइम कुछ ऐसे नंबर के जोड़े होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए यहाँ हमने जो a अपॉन बी माना है ये को प्राइम है, और यहाँ पर b हमारा 0 नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, हमने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है पहली एक्सरसाइज में, कि हम रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा q 0 नहीं होता। अगर q 0 होता तो ये रेशनल नंबर होता ही नहीं। इसीलिए इसी तरीके से ये है हमारा a अपॉन b। अगर यहाँ b 0 नहीं है तभी ये रेशनल नंबर माना जाएगा। अगर यहाँ b 0 हो जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें हमने समझी। तो हमने क्या किया, सिर्फ एज्यूम किया। हमने सिर्फ माना कि जो 5 है हमारा रेशनल नंबर है। हमने उल्टा सोचा, इसने इरेशनल पूछा है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, लेकिन हमने अपने पास से इसे एज्यूम कर लिया कि ये रूट 5 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। हिंदी वाले भी बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए आएगा ही आएगा। अब आगे हमने क्या कर लिया, रूट 5 को हमने a अपॉन बी के फॉर्म में रख लिया, जहाँ हमारे a एंड b जो हैं वो को प्राइम है और b हमारा 0 नहीं है। ये हो गया ना क्लियर हमारा। अब हम इसे कैसे कैसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पक्षों को, लेफ्ट एंड राइट, दोनों पक्षों को हमें स्क्वायर में कर देना है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा रूट 5 की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। इस तरीके से हमने स्क्वायर कर लिया। तो जब स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, हमारे यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। अब यहाँ डिवाइड में है b, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 5b की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2। अब यहाँ पर जो अगला स्टेप होगा हमारा, क्योंकि ये स्टेप्स हमने किए हैं पहले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 5 है हमारा इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 अपॉन 5। अब यहाँ हमारी क्या स्टेटमेंट बनेगी, हम यहाँ लिखेंगे a की पावर 2 इज़ डिविजिबल बाय 5। मतलब हमारा जो a की पावर 2 है वो 5 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि हमारे p अपॉन q की शक्ल में रखा हुआ है, बटे की शक्ल में रखा हुआ है। तो इसका मतलब 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब ये हमारा 5 से a की पावर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये भी इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि a भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। अगर a हमारा 5 है तो हमारा a की पावर 2 कितना होगा, 25 अपॉन 5। जब 5 से 25 को हम काट सकते हैं, तो जब 5 होगा तो 5 से तो 5 कट जाएगा ना। इसी तरीके से जब 5 से a की पावर 2 कट रहा है तो a भी हमारा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब हम देखते हैं आगे। ये हमारा पहला हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हमें करना है, क्योंकि हमने एक स्टेप कर लिया, फिर हमें सीधा सीधा कॉपी करना है। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हमें यहाँ पर करना है। हमें यहाँ पर लेट करना है a इक्वल टू 5m, और यहाँ पर जो m है वो एक सम इंटीज़र है, तो हम इसे मान लेंगे सम इंटीज़र। तो ये हो गया हमारा सम इंटीज़र m। जो m है हमारा वो सम इंटीज़र है।
हम सेम स्टेप्स लेंगे। अब हम यहाँ इसी तरीके से लेंगे जैसे हमने यहाँ लिया था ना, √5 इक्वल टू a अपॉन b, ऐसे हम यहाँ करेंगे। √5 इक्वल टू a को हमने 5m माना है और b हमारा b का एज इट इज़ रहेगा जैसा है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइडेड, जैसा कि हमने वहाँ पहले किया था, कर दो स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करना है हमें बोथ साइड्स। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, √5 को भी स्क्वायर में कर देंगे और इस पूरे को स्क्वायर में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या, हमारा रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ बचेगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 25m की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। अब अगर हमारा b की पावर 2 इसके साथ चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5b की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ हमारा बचेगा 25m की पावर 2। हो गया ना। अब b के बाद में हमारा जो 5 बचा हुआ है, ये डिवाइड के बाद ये बॉर्डर के पार्ट चला जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर b की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 25m की पावर 2, नीचे हो जाएगा 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो अब हमारे यहाँ बचेगा b की पावर 2 इक्वल टू 5m की पावर 2, क्योंकि इससे कट गया पूरा। अब ये जो 5 है ये हमारा इधर आ जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की पावर 2 इक्वल टू b की पावर 2 अपॉन m। तो हमारा यहाँ हो जाएगा b की पावर 2 अपॉन 5 इक्वल टू m की पावर 2। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था, अब हम यहाँ लिखेंगे, वहाँ हमने लिखा था a की पावर 2 के लिए, यहाँ लिखेंगे b की पावर 2 के लिए। b की पावर 2 इज़ डिविजिबल बाय 5, और अगर ये b की पावर 2 को 5 पूरा काट रहा है तो b को भी पूरा काट देगा। एक चीज़ और जानने वाली है, हमने वहाँ पर लिखा था कि a अपॉन b हमारा क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम किसी और नंबर से डिवाइड हो नहीं सकता 1 के अलावा। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ तो ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा, और ये भी 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत साबित हो गया। मतलब हमने क्या किया, हमने खुद को ही गलत साबित कर दिया। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि 5 एक रेशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। और जो भी स्कूल में स्टेटमेंट लिखवाएं उस तरीके से लिख सकते हैं, वरना ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया आप उसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, और बड़े ध्यान से हमें समझना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उससे भी ज़्यादा आसान है ये। दुआ करो कि पेपर में यही आ जाए और आप कर दें फटाफट से, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। √5 को हमने इक्वल टू a अपॉन b माना था, वो सेम मैंने लिख दिया है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज़ ए रेशनल नंबर। अब हमने क्या किया, हमने पहले ही उसी की तरह, जैसे कि √5 को हमने रेशनल माना था, ऐसे ही इसको हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। पहले हमने इसे रेशनल माना, फिर हम खुद को गलत साबित कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने लेट क्या किया, 3 + 2√5 इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पर क्या है, हमारा a और b को प्राइम है। को प्राइम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, जो एक से ही कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटेंगे वो को प्राइम होंगे। और b हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि b 0 होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। तो अब हम इसे शुरू कैसे करेंगे, ध्यान रहे इसकी बोथ साइड को हमें स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग कहाँ पर करना है ये बिल्कुल कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान लो सिंगल नंबर है हमारा √2 या √3 या √7, मैंने एग्जाम्पल में ले लिए हैं ये √5, इस तरीके से सिंगल नंबर है। अगर इनको प्रूफ करना है तो दोनों साइडों में हमें स्क्वायर करना ही करना है। और अगर मान लो कोई इस तरीके से नंबर दे रखा है, कोई बड़ा सा नंबर, तो हम उसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली करेंगे। कैसे, हमने लिखा 3 + 2√5 इक्वल टू a अपॉन b। अब ये जो 3 है हमारा, ये प्लस में है, बॉर्डर पार्ट जाके हो जाएगा माइनस का। तो अब हम इसे लिखेंगे 2√5 इक्वल टू a अपॉन b, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे √5 इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना इसका 2 का। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया।
अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें √5 और यहाँ हमें दिख रहा है a/2b - 3/2। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये हमें यहाँ बट्टे की शक्ल में दिख रहा है, और बट्टे की शक्ल में अगर हम कोई नंबर लिख सकते हैं तो मतलब वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी माइनस करके वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो जब ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल माना जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a and b 2 आर इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर हो गया। √5 इज ए रेशनल नंबर, तो हमने यहाँ लिख दिया रेशनल नंबर। तो अब यहाँ हमने ये तो लिख दिया, लेकिन इसे लिखने से पहले एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, लेकिन यहाँ एक और स्टेटमेंट हमें लिखना है इसके बाद में। लेकिन क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट अगर बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है, बट, क्योंकि बट क्यों लिखना है, लेकिन हमने क्या किया था, हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, जो कि हमने पहले साबित भी कर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो √5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, हमने पहले ही साबित कर दिया। तो ये सिर्फ इतना सा हो जाएगा, और ये आप एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, सब कुछ लिख कर आना है, सब कुछ। लेट अस द एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे कि हम √5 को या 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, 3 + 2√5 हमने क्या मान लिया, a/b मान लिया, हमने बट्टे की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि बट्टे की शक्ल में होता है रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या तो हमारी। और हमने यहाँ क्या माना, हमने यहाँ सहअभाज्य मान लिया। को प्राइम को हिंदी में हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएँ। कोई ऐसी संख्याएँ, कोई ऐसे नंबर्स के जोड़े जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों। तो a और b हमारी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमारा b 0 नहीं होगा, बस इतना ही तो लिखना है हमें, बाकी सब हमारा हिंदी में है। यहाँ हम लिख देंगे a और b हमारे पूर्णांक हैं, हमने यहाँ बता दिया ना। और √5 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √5 एक रेशनल नंबर है, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना ही होगा, इतने में ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। और बाकी का जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग कर पाएंगे उसे। तीनों के तीनों आप लोगों को करने हैं, तीनों पार्ट, थर्ड वाले के तीनों पार्ट आपको करने हैं, क्योंकि होमवर्क के तौर पे मैंने आपको दिए हैं। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप उन्हें करना और मुझे कमेंट करना कि आप लोगों ने वो किए हैं या नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है ये। मैंने सोचा इसे भी करके दिखा दूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों, क्योंकि ये काफ़ी टफ सा लगा, लेकिन टफ है नहीं, लेकिन दिखने में टफ सा लगेगा, तो इसलिए मैं इसे कर देता हूं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और बाकी के जो इसके पार्ट हैं वो आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइप के कई सारे पार्ट करके दिखा दिए हैं। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही आपको स्टेटमेंट दे दी है, सॉल्व। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो हम पहले से ही ये तो जानते हैं ना, हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, तो हमने इसमें देखा कि 1/√2 जो है हमने पहले से ही रेशनल मान लिया। पहले हम अब इसको रेशनल मान लेते हैं, फिर खुद को ही गलत साबित कर देंगे, हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो 1/√2 = a/b, जहाँ हमारे a/b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर के बारे में भी मैं बेस्ट तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ हमने √5 को प्रूव किया था। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो एक बार √5 और देख लेना, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल सिर्फ 1 होता है, सिर्फ एक ही उनका फैक्टर होता है, एक से ही वो कट सकते हैं, खुद से या 1 से। हो गया ना क्लियर। अब क्या है हमारा 1/√2 = a/b हमने माना, यहाँ हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वेयरिंग नहीं करना है। मैंने पहले आपको बता दिया था, जो सिंगल सिंगल होते हैं उनमें स्क्वेयरिंग करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2, आप उसमें एक बार देखना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया बढ़िया तरीके से। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा b = √2a।
अब क्या है हमारा, ये जो a है हमारा इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू हो जाएगा √2। b अपॉन a हमारा बट्टे की शक्ल में लिखा हुआ है, इसका मतलब b अपॉन a हमारा रेशनल नंबर है। जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि जब इक्वल टू में दे रखा है तो इक्वल टू का मतलब इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो हमें स्टेटमेंट में लिखना क्या है, b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन इट इज रेशनल। तो b अपॉन q हमारा बट्टे की शक्ल में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, तो हम इसे रेशनल नंबर मान लेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें आगे क्या लिखना है, बट हम तो जानते हैं ना, हम पहले से जानते हैं कि √2 इज़ इरेशनल। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आ जाता है। तो हम इसे ठीक तरीके से समझेंगे। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने सॉल्व किया, लेट अस द एज्यूम ऑफ द कॉन्ट्रेरी दैट 1 अपॉन √2 इज़ रेशनल। तो हमने पहले रेशनल मान लिया, फिर 1 अपॉन √2 इक्वल टू a अपॉन b कर दिया। a अपॉन b हमने क्या माने, को प्राइम नंबर माने। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसके बाद में b अपॉन a हमारा जो आया वो अब बटे की शक्ल में आया, अपॉन की शक्ल में, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेकिन एक बात और हमको देखनी है, b अपॉन a के इक्वल में क्या आ रहा है, हमारा √2 आ रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं √2 हमारा रेशनल नंबर है, इसीलिए ये हमारा 1 अपॉन √2 भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। मैंने स्टेटमेंट दे दी है, और बाकी जो आपके स्कूल में लिखवाएं वो भी आप लिख देना, लेकिन लिखना पूरा है, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, तभी आपको बेटर तरीके से नंबर मिल पाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी।